स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ऑफ सिविक्स, मार्केट्स अराउंड अस। आज हम सिविक्स का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है मार्केट्स अराउंड अस, कि हमारे आसपास के बाज़ार। कि हम मार्केट जाते हैं तो तरह तरह के बाज़ार में हम खरीदारी करते हैं, जैसे कि आपके मॉल्स हो गए, वीकली बाज़ार हो गए, आपका सदर बाज़ार हो गया। तो इस तरह से हम आज इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स, वेजिटेबल, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, notebooks, biscuits, etc. If we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. There are many kinds of markets that we may visit for our everyday needs. These can include shops, hawker stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. In this chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold there reach buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sorts of the problems they face. कि हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जो हम डेली यूज करते हैं। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उनकी एक लिस्ट बनाई जाए तो वो बहुत लंबी होगी। बाज़ार भी कई टाइप्स के होते हैं जहाँ हम अपनी डेली रूटीन की जो चीज़ें होती है वो लाते हैं। जैसे हमारे आसपास की जो शॉप्स होती है, हॉकर स्टॉल होते हैं, बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसको शॉपिंग मॉल बोला जाता है। तो इस चैप्टर में हम बाज़ार के ये जो टाइप्स होते हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो सेल की जाने वाली चीज़ें होती हैं वो चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती है, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन है, और इन सब के बीच कैसी और क्या प्रॉब्लम्स सामने आती है। तो इस तरह की चीज़ें आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स जो होती हैं बाजार से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट होता है वीकली मार्केट। अब हम जो वीकली मार्केट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वीकली जो मार्केट होती है उसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये वीक के किसी एक दिन फिक्स होती है। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। ये जो वीकली मार्केट होती है ये परमानेंट नहीं होती है, मतलब जो शॉप्स होती है वो परमानेंट नहीं लगाई जाती। ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस शॉप को दिन में लगाते हैं और शाम को इसको क्लोज कर देते हैं, उन्हें समेट लेते हैं चीज़ों को। Then they may set up a different place the next day. There are thousands of such market in India. People come here for their everyday requirement. और ये जो दुकानें होती है अगले दिन वे अपनी दुकान किसी और जगह पर लगाते हैं। देश में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी जो डेली रूटीन की जो चीज़ें होती है वो खरीदने आते हैं। Many things in weekly market are available at cheaper rate. This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity, fee to the governments. They also have to pay wages to their workers. In weekly market, these shops owners store the things they sell at home. यहाँ पर जो वीकली मार्केट में बहुत सी चीज़ें जो होती है चीप रेट में अवेलेबल होती है, मतलब सस्ते रेट में अवेलेबल होती है। ये जो शॉप्स होती हैं, जब शॉप्स परमानेंट बिल्डिंग में लगाई जाती है तो वहाँ पर जो चीज़ों का रेट होता है वो महंगा होता है, क्योंकि उन्हें अपनी दुकान के और जो खर्चे होते हैं जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकान का किराया, बिजली का बिल, जो सरकारी शुल्क होता आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनकी तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। इसलिए साप्ताहिक बाजार में बेचे जाने वाली चीज़ों को दुकानदार
अपने घर में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी हेल्प करते हैं। Weekly market also have a large number of shops selling the same goods, which means there is competition among them. If some traders were to charge a high price, people would move to another shop where the same things may be available more cheaply, or where the buyer can bargain and bring the price down. कि इन दुकानदार जो होते हैं इनके घर के लोग भी इनकी हेल्प करते हैं इनमें, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। वीकली मार्केट के अंदर और क्या होता है कि एक ही तरह के सामान के लिए कई दुकानें होती है, कई शॉप्स होती है, जिससे उनमें आपस में कंपटीशन भी होता है। यदि एक दुकानदार किसी चीज़ का अधिक रेट लगाता है, अधिक कीमत मांगता है, तो लोग जो होते हैं पास की दूसरी दुकान पर सामान देखने के लिए चले जाते हैं, जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें जो बायर्स होता है उसके पास ये अवसर भी होता है कि वो बार्गेनिंग कर सके, जो भाव होता है, जो प्राइस होते हैं उसके ऊपर वो तोल मोल कर सके। तो इस तरह से वीकली बाजार के अंदर खरीदारी की जाती है। The advantage of weekly market is that most things you need are available at one place. Whether you want vegetable, groceries or clothes items, utensils, all of them can be found here. You do not have to go to different areas to buy different things. People also prefer going to a market where they have a choice and a variety of goods. कि साप्ताहिक बाजार का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ज़रूरत का जो सारा सामान होता है एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े और जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, ग्रोसरीज जो होती है, जो डेली रूटीन की चीज़ें होती है, ये सब एक ही जगह पर उपलब्ध होती है। अलग अलग तरह के सामान के लिए आपको अलग अलग फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग अक्सर उन मार्केट में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के अलग अलग विकल्प उपलब्ध हों, वैरायटी ऑफ गुड्स जहाँ मिलती है, लोग उस मार्केट में जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट होता है शॉप्स इन द नेबरहुड। अब जो मोहल्ले की दुकानें होती हैं उनको देखते हैं। We have seen that the weekly markets offer a variety of goods. However, we also buy things from other kinds of market. There are many shops that sell goods and service in our neighborhood. कि हमने देखा कि जो साप्ताहिक बाजार होता है हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। हालांकि हम अन्य तरह के बाजार से भी सामान खरीदते हैं, ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे पड़ोस में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। We may buy milk from the dairy, groceries from departmental stores, stationeries, eatables or medicines from other shops. Many of these are permanent shops, while others are roadside stalls such as that of the vegetable hawker, the fruit vendor, the mechanic, etc. कि जो हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले और दूसरे जो ईटेबल चीज़ें होती है, खाने की जो चीज़ें होती है, और स्टेशनरी जो होती है, उनसे कागज़ कलम या फिर जो मेडिसिन की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती है, परमानेंट शॉप्स होती है। जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह की मार्केट भी हमें अपने नेबरहुड में देखने को मिलती है। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज। दे आर नियर अवर होम एंड वी कैन गो देयर on any day of the week. Usually the buyers and sellers know each other and these shops also provide goods on credit. This means that you can pay for the purchase later as we show in Sujata's case for example. कि पड़ोस की जो दुकानें होती है कई अर्थों में हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। हमारे घरों के करीब तो वे होती हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और कभी भी उस मार्केट में उन दुकानों पर जा सकते हैं किसी भी समय पर। और क्या होता है कि दुकानदार और ख़रीदार जो होता है एक दूसरे से परिचित भी होते हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं, और दुकानदार जो होता है ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं।
यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता का जो एग्जाम्पल होता है उसमें हमने देखा कि यहाँ पर एक स्टोरी होती है सुजाता की, जो कि दुकान से सामान खरीदती है और रजिस्टर में वो नोट करवा के आ जाती है कि पैसे जो होते हैं वो फिर बाद में दिए जाते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी और होती है मॉल की, तो हम उस स्टोरी को भी पढ़ेंगे। यू माइट हैव नोटिस दैट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलर्स इवन द नेबरहुड मार्केट, सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप एंड अदर सेल देयर गुड्स ऑन द रोड साइड। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं, कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते। अंजल मॉल इज ए 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक शॉप की बात, एक मॉल की बात की गई है कि कविता और सुजाता वर एंजॉइंग गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट। वो लिफ्ट से जा रही है। इट सीम्स as if it was made of glass and they were able to see outside as they went up. It was fascinating to see so many different kinds of soap, such as the ice cream, burger, pizza, and other food items. Shops full of home appliance, footwears, and leather items, as well as bookshops. किस अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही है। ये कांच की बनी लगती थी और वे इसमें से बाहर का नज़ारा देखते हुए ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने की जो चीज़ें होती है और जो घरेलू उपयोग का सामान होता है, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना उनको आश्चर्यचकित कर रहा था, फैसिनेट कर रहा था। While wandering about on the third floor, they entered a shop that was selling branded ready-made clothes. The security guard looked at them as if he wanted to stop them, but he did not say anything. They looked at some dresses and then looked at the price tag. None of them was less than rupees 3,000, almost 5 times the weekly market price. Sujata whispered to Kavita, I will take you to another shop which has good quality ready-made clothes at more reasonable price. कि मॉल के जो 3rd फ्लोर होता है उस पर घूमते हुए दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड दुकान, कपड़ों की दुकान में पहुंच गई। जो गार्ड होता है उन्हें कुछ इस तरह से देखा कि वे उन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसमें कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े उन पर लगी जो प्राइस की पर्चियाँ होती है वो देखी कि एक भी कपड़ा जो था वो 3,000 रुपये से कम नहीं था। ये जो प्राइस था वो वीकली बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक था, 5 टाइम्स ज़्यादा अधिक था। तो यहाँ पर सुजाता जो होती है कविता से कानाफूसी करती है, उसके कान में बोलती है कि मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी वैरायटी का कपड़ा ज़्यादा ठीक ठाक दाम पर मिल जाएगा। तो इस तरह से मॉल के अंदर जो चीज़ों का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। अब हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। सो फार we have seen 2 kinds of marketplace, weekly market and markets in our neighborhood. There are other markets in the urban area that have many shops, popularly called shopping complex. These days in many urban areas you also have large multi-storied air-conditioned buildings with shops on different floors known as mall. In these urban market you get both branded and non-branded goods, as you have read in the chapter on advertising. कि इस प्रकार हमने 2 तरह के बाजार देखे। पहला वीकली मार्केट और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ दूसरी तरह के बाजार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला एयर कंडीशन दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती है। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। तो यहाँ पर हमने जो
विज्ञापन वाले अध्याय में, जो हमने एडवर्टाइज वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे कर कर बेचती है, वो महंगा होता है। Often promoted by advertising and claim of better quality, branded goods are expensive. The companies producing these products sell them through shops in large urban markets and at times through special showrooms. As compared to non-branded goods, fewer people can afford to buy branded ones. कि कंपनियां अपने ब्रांडेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। अब आता है चेन ऑफ मार्केट्स की, जो बाजार की जो चेन होती है। इन द प्रीवियस सेक्शंस यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट मार्केट फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स फ्रॉम वेयर do you think shop owners procures their goods. Goods are produced in factory, on farms and in homes. However, we don't buy directly from the factory or from the farms, nor would the producers buy interested in selling us small quantities such as 1 kilo of vegetables or 1 plastic mug. कि पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं? जो प्रोडक्ट होते हैं उनका उत्पादन जो होता है कारखानों में, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधा सामान नहीं खरीदते। चीज़ों का जो प्रोडक्शन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखते, अर्थात वो हमें इकट्ठा ही सामान देते। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स. द होलसेल ट्रेडर्स फर्स्ट buy goods in the large quantity. For example, the vegetable wholesaler trader will not buy a few kilo of vegetables but will buy in large lot of 25 to 100 kilos. These will then be sold to other traders in these markets. Buying and selling takes place between traders. It is through these links of traders that goods reach faraway places. The trader who finally sells these to the consumer is the retailer. This could be a trader in a weekly market, a hawker in the neighborhood or a shop in the shopping complex. कि वे लोग जो चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ों को उत्पाद करते हैं और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें ट्रेडर्स बोला जाता है, उनको व्यापारी बोला जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जी वाला जो होता है वो एक साथ 25 से 100 किलो सब्जी खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे फिर व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ट्रेडर होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं जो होती है उपभोक्ता को बेचता है। ग्राहक या उपभोग करने वाला जो होता है बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है, जिसको क्या बोला जाता है? फुटकर व्यापारी, रिटेलर्स जिसको हम कह सकते हैं। ये वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों और वीकली मार्केट या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता है। तो इस तरह से हम जो ट्रेडर्स होते हैं उनके बारे में जान सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एवरी सिटी हैज एरिया फॉर होलसेल मार्केट्स. दिस इज वेयर गुड्स first reach and are then supplied to other traders. The roadside hawker whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesale traders in the town. He in return might have bought these from another even bigger wholesaler trader in the city. यहाँ पर जो wholesalers होते हैं वहाँ से सामान खरीदा जाता है बहुत बड़ी मात्रा में। उसके बाद ये जो हॉकर्स होते हैं उनके पास ये सामान आता है, वो इकट्ठा ही प्लास्टिक का सामान खरीद लेते हैं और उसके बाद उसको बाजार में बेच देते हैं। तो यहाँ पर हम जो बाजार की एक जो श्रृंखला होती है,
बाजार की एक चेन होती है, उसको हम समझ सकते हैं। अब आता है मार्केट्स एवरीवेयर, कि मार्केट्स जो होती है हर जगह होती है। सो फार वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस वेयर पीपल बाय एंड सेल ए वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस. All these markets are in a specific locality and work in a particular manner and time. However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. कि हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के मार्केट है, जहाँ तरह तरह की जो चीज़ें होती है खरीदी और बेची जाती है। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो ये भी जरूरी नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। You have placed order for a variety of things through the phone and these days through the internet and the goods are delivered at your home. In clinics and nursing homes, you may have noticed sales representative waiting for doctors. Such persons are also engaged in the selling of goods. Thus, buying and selling take place in different ways, not necessarily through shop in the market. कई बार क्या होता है कि आप अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। यह ज़रूरी नहीं है कि ये केवल बाजार की दुकानों से ही हो। द मार्केट्स दैट वी लुक्ड एट अबोव are the ones that we recognize easily. However, there are markets that we may not be so aware of. This is because कि ये तो बाजार के वे रूप है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदे जाने वाली चीज़ें हम सीधे यूज नहीं करते। This is because a large number of goods are bought and sold that we don't use directly. For example, a farmer uses fertilizers to grow crops that he purchases from special shop in the city and they in turn get them from factory. A car factory purchases engine, gear, petrol tanks, axles, wheels, etc. from various other factories. We don't usually see all the buying and the selling, but only the final product, the car in the showroom. The story is सिमिलर फॉर एनी अदर गुड्स। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होता है कि जो किसान होता है अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ फर्टिलाइजर्स और कुछ बीजों का इस्तेमाल करता है। वे ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं शहर की कुछ खास दुकानों से ही खरीदता है, जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगवाया जाता है। एक कार के कारखाने द्वारा इंजन, गियर, पेट्रोल टंकी, एक्सेल, पहिए आदि तरह तरह के कारखानों से खरीदे जाते हैं, परंतु इस सब से बेखबर हम कार के शोरूम में उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं, कार को देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी कहानी होती है। नेक्स्ट होता है मार्केट्स एंड इक्वालिटी। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर्स इन ए कॉम्प्लेक्स market and those in a shopping complex weekly market. They are very different people. One is small trader with little money to run the shop, whereas the other is able to spend a lot of money to set up the shop. They also earn unequal amounts. The weekly market traders earn little compared to the profit of a regular shop owner in a shopping complex. Similarly, buyers are directly placed. There are many who are not able to afford the cheapest of goods while others are busy shopping in malls. Thus, whether we can be buyers or sellers in these different markets depend among other things on the many that we have. कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने पास की कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली। हमने वीकली मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। ये दोनों दुकानदारों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। एक स्मॉल जो पैसे होते हैं, मनी होती है, उसका व्यवसाय करने वाला दुकान होता है और एक ज़्यादा पैसे कमाने वाला दुकानदार होता है। इसकी आमदनी भी अलग अलग होती है। जो वीकली मार्केट का छोटा दुकानदार होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी के कंपेयर में बहुत कम प्रॉफिट कमा पाता है। इस तरह खरीदारों की भी अलग अलग
कंडीशन होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं होते, जबकि दूसरी ओर लोग मॉल में महंगी खरीदारी करने में बिजी रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक जो अन्य कारणों के अलावा हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है वो भी तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदारी करने के लिए जा सकते हैं। We have also examined the chain of market that is formed before goods can reach us it is through. हमने सामान की प्रोडक्शन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली जो बाजार की चेन होती है उसको समझा। तो इस तरह से दिस चेन that what is produced in one place reach people everywhere. When things are sold, it encourages production and new opportunity are created for people to earn. However, do they offer equal opportunity? We will try to understand this through the story of a shirt in the next chapter. कि इस श्रृंखला से ये भी पॉसिबल होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान, एक जगह मिलने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का जो प्रोडक्शन होता है सीधा जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक लेवल पर प्रॉफिट के समान अवसर मिलते हैं? आगे कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर होता है ये खत्म हो जाता है। थैंक यू।